नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी खबर आई जिसे ज़्यादा प्रचार तो नहीं मिला, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विरोध में चल रही हमारी लड़ाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। JK से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम यासीन मलिक, जो बीते अनेक दशकों से कश्मीर घाटी में आतंकवाद का पर्याय बना हुआ था, और इसे एक व्यक्ति ने कश्मीर घाटी के सैकड़ों युवकों को शांति का रास्ता छोड़ करके आतंकवाद की खाई में धकेला। यासीन मलिक बहुत ही उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। हम सब ने शांति काल के समय उसके टीवी इंटरव्यूज़ देखे होंगे और उस दौरान भी ये महसूस किया होगा कि वो कश्मीर में अलगाववाद का बहुत बड़ा समर्थक था। किंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि अलगाववाद को केवल एक विचारधारा के रूप में उसने आगे नहीं बढ़ाया, अपितु उसने भारत के खिलाफ एक जंग जैसी छेड़ दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि कश्मीर घाटी का जो युवा था वो यासीन मलिक को अपना प्रेरणा स्रोत मान करके और आतंकवाद की इस राह पर चल पड़ा। आज उसे सज़ा होने से कम इस बात से राहत महसूस की जाएगी कि हमारे देश में जो कानून है वो इन आतंकवादियों को सज़ा देने के बारे में काफ़ी सजग है। इसके पहले भी अनेक आतंकवादियों को अदालतों से सज़ा हो चुकी हैं, पर आज यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में, यानी आतंकवादियों को जो पैसा मिलता है, धन मिलता है, उससे जुड़े आरोपों पर सज़ा हुई है। बीते कुछ दिनों पहले ही हम सब ने देखा होगा समाचार माध्यमों के माध्यम से कि यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया और बचाव की कोशिश छोड़ दी। हो सकता है ऐसा उसने अपने कानूनी सलाहकारों के कहने पर किया हो, क्योंकि ऐसे मामलों में जो सज़ा है, न्यायालय ने आज उसे दोषी तो मान लिया, किंतु जो सज़ा उसे दंड मिलने वाला है उसकी घोषणा 25 मई को की जाएगी। तो हो सकता है कि जिन प्रावधानों में, कानूनी प्रावधानों में यासीन मलिक को दंडित किया जाए, उसमें सज़ा की जो अवधि है वो इतनी कम हो कि वो जल्द छूट जाए। बीते अनेक वर्षों से चूँकि वो जेल में है, तो यदि उसे सज़ा होती है और कुछ वर्षों की होती है तो यह अवधि उसकी सज़ा में से घटा दी जाएगी। किंतु उसी आरोप में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो फिर यासीन मलिक को ताउम्र जेल में गुजारना पड़ेंगे। यासीन मलिक जैसे लोगों के बारे में सबसे बड़ी जो कमी हमारे देश में महसूस होती है कि इनको दंडित करने में इतना लंबा समय लग जाता है कि उसके पहले ये एक तरह से आतंकवादी जो ताकतें हैं कश्मीर में या और अन्यत्र कहीं, ये उनके महानायक के रूप में उभर जाते हैं। हमने देखा कि जब भी कश्मीर में किसी बड़े आतंकवादी की हत्या होती थी तो उसके नाम की जैकेट, उसके नाम का हीरो, उसको हीरो बना दिया जाता था, उसके नाम के पोस्टर चिपकते थे। यासीन मलिक इन सब में अग्रणी था, बहुत लंबे समय तक इसमें कश्मीर में अशांति फैलाने का काम किया। आज यदि उसे सज़ा हुई है तो मुझे लगता है हम सब ये चाहते हैं कि उसे आजीवन कारावास हो, जिससे कि वो जेल से छूट करके दोबारा कश्मीर में गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। आज भी कश्मीर में कई ऐसे तत्व हैं जो पाकिस्तान से प्रेरित और प्रभावित हैं। आज भी वहाँ पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी नौजवान आते हैं और वहाँ पे हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी बीते हफ्ते ही हमने देखा कि एक कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी था और दूसरा एक सुरक्षाकर्मी जो मुसलमान था कश्मीरी, उसकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो मुझे लगता है कि यासीन मलिक जैसे क्रूर व्यक्तियों को न केवल आजीवन कारावास अपितु इन्हें तो मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका जीना जो है, ये जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे अपने आचरण के साथ। और चूँकि हमारे देश में एक स्वतंत्र मीडिया है और एक ऐसा वर्ग भी है जो इन आतंकवादियों को किसी न किसी तरह से महिमा मंडित करता रहता है, तो उस दृष्टि से ऐसे आतंकवादियों की एक ही सज़ा होना चाहिए, और वो है सज़ाए मौत। जिन लोगों के ऊपर हत्याओं के आरोप हों, जिन्होंने कश्मीर घाटी को खून से रंगा हो, उन व्यक्तियों को जेल में बैठा करके रोटी खिलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने का पूरा हक है, और न्यायालय घोर से घोर अपराध करने वाले को, जघन्य अपराध करने वालों को भी बचाव का अंतिम अवसर देता है। हमारे देश में ऐसा भी हुआ है, एक आतंकवादी की फांसी सुबह 7 बजे होनी थी, किंतु उसके पक्ष में चूँकि बहुत बड़ी तादाद में कुछ विशिष्ट लोगों ने अपील की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने देर रात में जग करके उन अपीलों पर विचार किया। यद्यपि अंततः उसे फांसी की सज़ा हो गई। ऐसे अनेक और भी मामले हैं जब फांसी की सज़ा को रुकवाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास किए गए और न्यायालय ने कभी उन प्रयासों को निराश नहीं किया।
किंतु मुझे लगता है कि यासीन मलिक जैसे लोगों को दंडित करने के लिए जब विशेष अदालतों का गठन होता है तो फिर इनके लिए विशेष कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे देश में कहा जाता है कि सांप जो है उसको केवल मारना नहीं अपितु उसका फन भी कुचल देना चाहिए। यासीन मलिक जैसे लोगों को हम जितने दिन जिंदा रखेंगे उतने दिन ये कश्मीर में अलगाववाद के बीजों को कहीं ना कहीं से दाना पानी हवा देते रहेंगे। और मुझे लगता है कि इनके और भी जो संगी साथी हैं जिन्हें कि देश की अखंडता और एकता को भंग करने के आरोप में पकड़ा जाता है, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया ही जाना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद की जड़ों में मठा डालने का काम हो सके। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।